जरा सोचिए, ब्रह्मांड की सबसे छोटी अदृश्य चीजों से मानवता की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे परमाणु यानी हमारे वजूद के सबसे बुनियादी कण कंप्यूटिंग के भविष्य को पावर दे रहे हैं। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। मतलब ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है ना? कि कोई चीज़ जो इतनी छोटी है कि उसे देखना तक नामुमकिन है, वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बुनियाद कैसे बन सकती है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो क्वांटम के दुनिया में गोता लगाने से पहले हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। उस नींव को समझना होगा जिस पर सब कुछ टिका है, और वो है परमाणु। तो आखिर ये परमाणु है क्या? बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये यूनिवर्स के अपने लेगो ब्लॉक्स हैं। मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उससे लेकर दूर टिमटिमाते सितारों तक हर एक चीज इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं? इसे एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह सोचिए। ये एनालॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अदृश्य दुनिया को एक जानी पहचानी तस्वीर में बदल देती है, जिससे सब कुछ समझना आसान हो जाता है। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सूरज है, ठीक वैसे ही एक एटम के दिल में होता है न्यूक्लियस, और ये बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। और बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब एटम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, जो पूरा क्वांटम शो चलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। यही वो छोटे मैसेंजर्स हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग को एक हकीकत बनाते हैं। क्वांटम की असली ताकत समझने के लिए हमें क्लासिकल बिट और क्वांटम बिट यानी क्यूबिट के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, एक क्लासिकल बिट एक लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑन है यानी 1 या ऑफ है यानी 0। सिंपल। लेकिन एक क्यूबिट वो एक घूमते हुए सिक्के जैसा है। जब तक सिक्का हवा में है, वो एक ही वक्त में हेड्स भी है और टेल्स भी। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन, और यही वो जादू है जो क्यूबिट को एक साथ ढेरों कैलकुलेशन करने की कमाल की पावर देता है। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन का रोल आता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन में एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जिसे स्पिन कहते हैं। ये अप भी हो सकता है और डाउन भी, हमारे क्लासिकल 0 और 1 की तरह। पर क्वांटम की दुनिया में ये एक ही समय में दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कंट्रोल करते हैं, तो वे असल में क्वांटम कंप्यूटर के अंदर डेटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे क्वांटम हीरो से, फोटॉन। इन्हें आप रोशनी के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की तरह समझ सकते हैं। ये सिर्फ दुनिया रोशन ही नहीं करते, बल्कि अविश्वसनीय स्पीड से इंफॉर्मेशन भी लेकर चलते हैं। तो फोटॉन्स क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट क्यों हैं? पहली बात, ये लाइट की स्पीड से चलते हैं। दूसरी, ये बहुत लंबे दूरी तक बिना इंफॉर्मेशन खोए ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरी, इनसे डेटा भेजना हद से ज्यादा सिक्योर होता है। यही बातें इन्हें भविष्य के क्वांटम नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। ठीक है, तो हमने एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के बारे में जान लिया। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा एटम एक क्वांटम कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट में बदल जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक एटम से। उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन डेटा को स्टोर करता है, और यही बन जाता है हमारा क्यूबिट। और फिर जब उस डेटा को कहीं भेजने की जरूरत पड़ती है, तो एक फोटॉन उस मैसेज को लेकर निकल पड़ता है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना? तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हमारे आसपास मौजूद वही आम परमाणु, जब उसे सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो वो एक पावरफुल क्यूबिट बन सकता है। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बुनियादी आइडिया है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन ये सब असल में होता कैसे है? चलिए अब उस साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसकी मदद से इस इनविजिबल दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। और ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है। भाई, अगर इन पार्टिकल्स को हम देख ही नहीं सकते, तो फिर इन्हें डेटा होल्ड करने और मूव करने के लिए कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसका जवाब छिपा है कमाल की इंजीनियरिंग और बेहद सटीक साइंस में। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये आज हो रहा है। IBM और गूगल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एटम्स को सुपर कूल तापमान तक ले जाती हैं, ताकि बाहर की सारी हलचल कम हो जाए और वे एक स्टेबल क्यूबिट्स बन सकें। वहीं कुछ दूसरी टीम्स इंफॉर्मेशन भेजने के लिए फोटॉन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और कुछ तो लेजर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके एक एक एटम को एक जगह पर ट्रैप कर लेती हैं, ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इस काम को करने का तरीका एक कमाल की तस्वीर बनाता है। साइंटिस्ट्स
लेजर्स का इस्तेमाल करके इन सिंगल एटम्स को इतनी सटीकता से कंट्रोल करते हैं कि ये सच में ऐसा लगता है मानो रोशनी से बने एक इनविजिबल कीबोर्ड पर टाइप किया जा रहा हो। तो हमने एटम की बेसिक समझ से लेकर उसे कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी तक का सफर तय कर लिया है। अब इन सारे आइडियाज को एक साथ लाकर देखते हैं कि ये सब हमें किस तरह के भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो आज की चर्चा से सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, एटम्स क्वांटम कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दूसरी, इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पिन के जरिए क्वांटम डेटा स्टोर करते हैं। तीसरी, फोटॉन्स उस डेटा को लाइट की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और चौथी, साइंटिस्ट इस अदृश्य दुनिया को कंट्रोल करने के लिए लेजर्स और बहुत ज्यादा ठंडे तापमान का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसा कि हमने देखा, एटम्स और फोटॉन्स दोनों ही क्वांटम रेवोल्यूशन के सेंटर में हैं, पर ये इस भविष्य को बनाने के दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में कौन सा तरीका हावी होगा? इस सवाल का जवाब कंप्यूटिंग के अगले युग को तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।